नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का और जानेंगे इस कुंडली की खास बात और उनके क्वेश्चंस के आंसर। ये है 33 इयर्स ओल्ड फीमेल और इनका कहना ये है कि ये काफ़ी अच्छे लेवल की डांसर रह चुकी हैं और इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है और काफ़ी कंट्रीज़ में। तो आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है, अब शादी के बाद करियर की क्या सिचुएशन है, फिर से फॉरेन कंट्रीज़ में क्या काम कर पाएंगी ये, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो क्या कैसा रहने वाला है, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि 2 नंबर की कुंडली है। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न, और आप इसे इंग्लिश में टॉरस भी कह सकते हैं। तो लग्न अपने आप में ही देखें तो लगन देखिए 15 डिग्री पर है, अच्छा खासा लग्न है। लग्न का स्वामी शुक्र यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ है। जब भी 6th हाउस में लग्न का स्वामी आता है, इंसान को बहुत मजबूत बनाता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जितवाता है और इंसान को कहना चाहिए सामने वाले को हराने की शक्ति रखता है। भीड़ से अलग अपने आप को दिखाने का इनके अंदर बड़ा जज्बा होता है। शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है 6ठे घर में, तो ये मजबूती मिली। जब भी शुक्र मजबूत होता है तो इंसान का ध्यान जो है आर्ट, कल्चर, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा जाता है। अब जैसे ये मेकअप्स होते हैं, जो ग्रूमिंग्स होती हैं, या चाहे डांस होता है, ये सब का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। तो इसी फील्ड से इंसान जुड़ा रहता है और उसका हाथ भी इन कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट जो है ये तीसरा 2nd हाउस 3 नंबर, तो बुध भी साथ में बैठा है। जब लग्नेश और द्वितेश अगर हम देखें तो 1st हाउस का और 2nd हाउस का लॉर्ड दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो एक अच्छे घर परिवार में इंसान जन्म लेता है, उसको सपोर्ट मिलता है, इंसान की क्वालिटीज़ निकल के आती हैं और एक अच्छा अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के एक अच्छे मौके, अच्छा सपोर्ट उसको मिल पाता है। यहाँ पर देखिए 4th नंबर यानी कि चंद्रमा बैठा है इनका, यहाँ पे मदर के स्थान में बैठा है। तो चंद्रमा ऐसे में जीवन में क्या होता है कि इंसान अपनी पराक्रमी तो बहुत होता ही है, साथ में अपनी टैलेंट, अपने स्किल से, क्रिएटिविटी से बहुत सुख उठाता है। इंसान के पास फैमिली वाइज भी बहुत कुछ होता है, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट से भी बहुत कुछ बना लेता है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है। और जैसे कह सकते हैं माता के घर में बैठना, ये घर जो होता है 4th हाउस, ये माता का घर भी होता है और साथ ही साथ ये सुखों का, जैसे वाहन सुख है, घर का सुख है, ये सब चीज़ें सुख मिलते हैं ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों की जो जब शुक्र और चंद्रमा दोनों अच्छे हों, देखने में भी सुंदर होते हैं ऐसे लोग। एक कहना चाहिए पर्सनैलिटी बहुत सुंदर निकल के आती है ऐसे लोगों के। और देखा जाए तो यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात करें तो 5वें स्थान में 6 नंबर केतु है। तरह तरह की और भी चीज़ें सिखवाए गई है। तो ये जैसे क्या होता है, इंसान का ध्यान जो है अलग अलग चीज़ों में अट्रैक्ट होता है और साथ में जो है चीज़ें निरंतर सीखता भी है। ये हायर एजुकेशन का हाउस भी है और देखिए बुध की उच्च राशि भी है जो यहाँ बैठा है। ये कुछ ना कुछ सिखवाता रहता है। ये लोग ना अपने आप को अपडेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ऐसे लोग घर में नहीं बैठते। ऐसे लोग ये नहीं होता शादी हो गई, बच्चा हो गया तो चलो जी अब बाद में देखेंगे, नहीं। इनके अंदर कहीं ना कहीं मन में रहता है मैं और नई नई चीज़ें सीखूँ और नई नई एक्सप्लोरेशंस करूँ अपनी लाइफ में। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें केतु बैठा हुआ है, तो ये केतु अपने काम से इंसान को जगह जगह घुमाता भी है। यानी कि ऐसे लोगों का जो नॉलेज है वो एक उस तक नहीं रहता कि हमने आज इतना सीखा था तो इतने तक ही, ये और ज़्यादा बार बार अपने आप को अपडेट भी करवाता है। मन में ऐसी चंचलता लाएगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, तो ये इस तरह से ग्रोथ दिलवाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये 7 नंबर में शुक्र हमने देखा था कि अपनी स्वामी में, अपनी राशि में बैठा है, बुध साथ दे रहा है। तो कला से बहुत कुछ कमाते हैं लोग। कला से नेम, फेम, सक्सेस तो मिलती ही है, नाम कमाना और रुपया पैसा भी बहुत अच्छा कमा ले जाते हैं। अब ये देखिए 8वां नंबर, 7वें घर का जो 8वां नंबर है, मंगल इसका स्वामी है। मंगल बैठा है यहाँ पर 10वें घर में, मांगलिक भी बनाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए शनि यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है। शनि सूर्य जब यहाँ बैठता है तो इंसान के मन में कहीं ना कहीं शादी को लेकर अनसेटिस्फेक्शंस आते हैं। कई बार होता है कि शादी में उथल पुथल होना, बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें कराता है। तो लेकिन शनि और सूर्य अगर हम देखें, शनि और सूर्य में आपस में ट्यूनिंग का प्रॉब्लम होता है, तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ में कभी कभी उथल पुथल कराना, या इंसान को लगता है कि मैं बहुत दब रहा हूँ, ऐसी कुछ फीलिंग आना, ये चीज़ें होती हैं। परंतु फिर भी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। अगर गुरु की पोजीशन देखें तो गुरु 10वें स्थान में मंगल के साथ बैठा हुआ है,
तो मंगल के साथ देने की वजह से, इस घर को देखने की वजह से ये शादी में चीज़ें, जैसे होता है ना कि शादी में तालमेल बने रहना, एडजस्टमेंट्स बने रहना, वो चीज़ें चलती रहती हैं। अब चलते हैं हाथ में, अब चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए मंगल तो यहाँ 7वें घर का स्वामी मंगल है, गुरु का साथ मिलते ही चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। गुरु की दृष्टि, गुरु जब तक साथ देता रहेगा, गुरु जिस कुंडली में साथ देता है उस कुंडली में हमेशा एक हैप्पीनेस बनी रहती है। और ये जो इफ़ेक्ट होता है ये थोड़े समय का आके एकदम शांत होकर निकल जाता है। होता क्या है कि थोड़े समय की प्रॉब्लम आई, फिर चीज़ें ख़राब हुई, फिर उसके बाद एकदम जो अच्छे ग्रह हैं उनकी दृष्टि पड़ी, उनका पावर आया और चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर का स्वामी गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये देखिए प्रोफेशन के स्थान की बात करें तो प्रोफेशन में मंगल के साथ बैठना, ये देखिए मंगल के साथ बैठना, तो ये देखिए मंगल इन दो राशियों का स्वामी है, इन 2 घरों का स्वामी है। ये देखिए, तो ये फॉरेन कंट्री घुमाया इसने, फॉरेन कंट्री घुमाया भी और आगे भी घुमवाएगा, गुरु भी साथ देगा। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10 और 11 नंबर, ये शनि की राशि है। यहाँ पर ये देखिए 10 नंबर, 9वां घर और 10वां घर, ये दोनों जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं। शनि बैठे हैं यहाँ पर, ये तो पिता से भी सपोर्ट मिलेगा इन्हें, और साथ में ये प्रोफेशन में भी अच्छा सपोर्ट कराएंगे। कहीं ना कहीं कुंडली में देखिए हर चीज़ कुंडली में जो है अलग अलग दिखती है, हर चीज़ ऐसा नहीं है कि बैलेंस्ड मिलेगी, कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ कम। तो ये प्रोफेशन में थोड़ा सा रुकावट डालेगी, लेकिन पिता के सहारे भी आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस बनेंगे। साथ ही साथ कुंडली में ये आगे की ओर बढ़ेगी। थोड़ा सा अभी मैं ट्रांजिट पर आऊँगी तब और चीज़ें भी बताऊँगी। अभी देखिए 12 नंबर है, अगेन गुरु की राशि का है, तो ये राहु बैठा है साथ में। तो राहु मनचाही चीज़ें करवाता है। राहु 11वें घर में बहुत बढ़िया माना जाता है। ये फॉरेन ट्रिप्स भी कराता है, आपके मन की जो इच्छा आपकी होती है वो सब इच्छाएं पूरी कराता है, और आपके अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम भी बनवाता है। तो ये फॉरेन कंट्री से इनकम इनको ज़रूर करा देगा। और साथ में ये देखिए मंगल का स्वामी यहाँ बैठा है 12वें घर में। मंगल ये देखिए यहाँ मंगल जो है यहाँ बैठा हुआ है, तो ये फॉरेन कंट्री से, प्रोफेशन का हाउस है, फॉरेन कंट्री से इनकम ज़रूर कराएगा। तो ये कुंडली हमें काफ़ी अच्छी वेटेज वाली कुंडली दिखाई पड़ती है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ये दोनों का स्वामी बुध यहाँ बैठा है, इधर भी दोनों का मैचिंग करता हुआ, 1st हाउस और 5th हाउस का स्वामी यहाँ बैठना। तो ये चीज़ दोनों इकट्ठे बैठना, ये चीज़ का कॉम्बो काफ़ी बेनिफिशियल है कुंडली में। अपने टैलेंट स्किल्स को ऐसे लोग वेस्ट नहीं जाने देते। अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे गुरु और मंगल। तो गुरु ये देखिए दोनों राशियों का स्वामी है, और मंगल देखिए यहाँ, ये तो इन दोनों राशियों का स्वामी। ये देखिए क्या होता है ऐसे में, प्रोफेशन की बात करें, ये देखिए ये इन दोनों का वृषभ लगन में ये चीज़, ये क्या होता है, एक लाभ एक हानि। अगर आप सोचेंगे कि प्रोफेशन ने पहले तो बहुत लाभ दिया, वैसे ही स्पीडली लाभ दे तो थोड़ा समय लगेगा। ये चीज़ थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी कराती है, थोड़ा सा ब्रेक करा के फिर इंसान अपने आप को फिर दोबारा उसी लेवल पे उठाता हुआ चलता है। अब इनकी देखें कुंडली में, अब देखिए चंद्रमा भी 7वीं दृष्टि मंगल पर डाल रहा है, तो आंशिक मंगली योग बनाता है। इसी कारण कई बार गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए इनको हर मंगल जो है, हर मंगल को आप दान कर सकते हो, तो उससे भी रिलीफ मिलेगा। और अब चलते हैं इनके और प्रश्नों की ओर। तो अगर हम इनका देखें, जैसे गुरु का ट्रांजिट देखिए, अगर जो इस समय प्रॉब्लम्स हैं वो जीवन में इसलिए क्योंकि गुरु यहाँ पर इन 2 राशियों के बीच में चल रहा है। कभी इस राशि में 8वें घर में आता है, कभी इस राशि में 9वें घर में आता है। इस राशि में आता है तो नीच का हो जाता है, इस राशि में आता है तो 8वें घर का, इसलिए वो फल नहीं दे रहा। जैसे ही 2022 आएगा चीज़ें काफ़ी अच्छा मूव ऑन ले लेंगी, काफ़ी बेटरमेंट इनकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। और गुरु की दृष्टि तब ये देखिए यहाँ पर भी पड़ेगी, यानी कि अपना भी इंसान बहुत कुछ कर पाएगा, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाना, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। और साथ में अगर हम देखें, ये देखिए फिर से गुरु जब यहाँ आएगा तो हर चीज़ को बल देगा, आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोलेगा। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। अब चलते हैं इनके नवमास चार्ट की ओर। नवमास चार्ट में अगर हम देखें तो नवमास चार्ट में देखिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, राहु केतु। तो ये क्या होता है, प्रोफेशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं। जब देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, जब नहीं देते तो ऐसा लगता है बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा।
ये चीज़ है। मंगल अगेन यहाँ अपनी राशि का होके बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा जो है मंगल का, जैसे मैंने उपाय बताया, वो उपाय करने से इनको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो शनि यहाँ बैठे हैं 8वें घर में, तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराएंगे। गुरु अपनी राशि में बैठे हैं, गुरु बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ अपने प्रोफेशन में एकदम पकड़ बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। जो चीज़ सीखते हैं मन लगा के सीखते हैं, और वो मन लगा के, जैसे कहते हैं ना, एकदम फिनिशिंग लेना, उसमें मास्टरी कर लेना, ऐसी कुछ गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। और चलते हैं इनके, देखिए सूर्य चंद्र है, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे नेम फेम सक्सेस दिखाते हैं। ये शुक्र यहाँ पर बैठना, तो ये जैसे कहते हैं ना कि भाग में इंसान शुक्र सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ कि चीज़ों को से आप लग्जरियस लाइफ लें, लाइफ आपकी बेटरमेंट की ओर आए, ये सब चीज़ें दिखा रहा है ये। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर। अब देखिए मंगल की दशा चल रही है इनकी, मंगल की महादशा है। मंगल की महादशा में मंगल हमने देखा था कि 7वें घर का स्वामी भी है और 12वें घर का स्वामी भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान को देखिए 12वें घर का स्वामी होने से थोड़ा सा कई बार चीज़ें रुकावटें भी आती हैं, लॉसेस भी होते हैं, ये चीज़। अब तो इसलिए मंगल की दशा पहले तो बहुत अच्छा इफेक्ट दे के गई होगी, लेकिन अब जो है इसलिए थोड़ा सा स्टॉप इनके जीवन में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मंगल के बाद, ये देखिए मंगल की ये दशा महादशा चल रही है 2021 दिसंबर तक चलेगी। अब लेकिन जैसे ही 2022 शुरू होगा, ये देखिए राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। राहु इनका 11वें घर में बैठा हुआ है, वो बहुत बढ़िया इनको फल देगा। इनको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि चीज़ें थोड़ी स्लो है, राहु के अंतर में थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन राहु में गुरु की दशा आई और फास्ट चीज़ें होती चली जाएंगी, स्पीड पकड़ेंगी, फिर ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। राहु पाँचवें हाउस में है, तो वो बहुत तेज़ी से भागेगा, तो वो इनकी मन की हर इच्छा पूरी कराएगा। राहु की महादशा है, इनको बहुत बढ़िया फल देगा। तो ये इनके जैसा होता है ना, अब इंसान का रुकने का समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है। तो वो इनको जो इनके जितने भी ड्रीम्स हैं, जो इनकी पोजीशन है, जो इनके टैलेंट स्किल्स हैं, उसके बल पे आगे अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता रहेगा और बढ़वाता रहेगा। तो ये राहु की दशा इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इनका क्वेश्चन ये भी था कि क्या फॉरेन कंट्री जाने के योग बनेंगे। बिल्कुल, ये कुंडली पूरी तरह से फॉरेन कंट्री के योग की ही ओर इशारा करती है, फॉरेन कंट्री की ओर ले के जाना। ऐसे देखिए, अगर मंगल की महादशा ना होती, अगर मैं देखूँ मंगल की, अब ये देखिए मंगल में ये, तो मंगल की महादशा इनकी कंप्लीट होने वाली है। अगर ये मंगल की, अब ये पहले तो इसने 7वें घर का सुख दिया, उसके बाद अब ये 12वें घर के हिसाब से फल दे रहा है, तो इसलिए इनकी चीज़ों में अभी स्टॉप लगा हुआ है, रुकावटें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, तो आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जैसे ही ये अब आगे राहु की महादशा शुरू होगी, ये अपने आप फल मिलने लगेगा चीज़ों को। तो कोई दिक्कत परेशानी ऐसी नहीं है कि कोई परमानेंट दिक्कत परेशानी हो। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अष्टक वर्गा चार्ट पे 2 राशि, लगन का स्वामी, लगन की जो राशि है वो 2 नंबर है। अब अगर हम देखें तो लगन 26 नंबर हमें मिलते हैं, 26 पॉइंट्स मिलते हैं, वो अपने आप में अच्छा है। सेकेंड हाउस अगर हम देखें 34 पॉइंट्स मिलते हैं, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। जैसे कहते हैं ना कि जिस परिवार में जन्म लिया वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो ये देखिए, ये पॉइंट्स 35, 32 ये मिल रहे हैं इनकी अपने आप को अपडेट करना, अपनी जो इनके टैलेंट स्किल्स हैं उनको आगे बढ़ाने में, ये चीज़ दिख रही है। तो 35 पॉइंट्स है, हमेशा अपने आप को अपडेट रखना। फिर 6th हाउस में अपने दूसरों को आगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराते हुए आगे बढ़ते जाना, ये देखिए 32 पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर 31 पॉइंट्स हैं। 9 ये देखिए 8th हाउस में जब भी ये 9 नंबर में 31 पॉइंट्स है, अनएक्सपेक्टेड गेंस है। जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी अचानक से आएगी, जब भी इनको लगेगा मेरा काम नहीं बन रहा, मैं कुछ नहीं हो रहा, अचानक से अपॉर्चुनिटी आना, हिडन चीज़ें बाहर निकल के आना, तो जो कि इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर ये प्रोफेशन का स्थान, ये बहुत बढ़िया है, प्रोफेशन इनकम दोनों बहुत बढ़िया है इनके लिए, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो ये देखा जाए तो अष्टक वर्गा चार्ट भी इनका बहुत अच्छा है। अब चलते हैं इनकी वर्ष कुंडली की ओर। एक चीज़ और मैं कुंडली में बताऊंगी, यहाँ पर ये देखिए सबसे अच्छा योग गज केसरी योग। ये गज केसरी योग बहुत कम कुंडली में देखने को मिलता है। ये गज केसरी योग जिसकी कुंडली में आता है, ऐसे इंसान के ये कहते हैं कि हर तरह का सुख प्राप्त करता है, नेम फेम सक्सेस बहुत ज़बरदस्त मिलता है, और दोनों ही अच्छी पोजीशन में भी हैं। तो ये गज केसरी योग इसने पहले भी इनको बहुत अच्छा फल दिया और आगे भी इनको फल देता रहेगा। तो
तो ये जो योग है ये बहुत कम कुंडलीज में देखने को मिलता है। ये जैसे अगर हम देखें 100 कुंडली में से 2 या 3 कुंडली में देखने को मिलता है गजकेसरी योग, तो ये बहुत ही बढ़िया योग है। गुरु के साथ मंगल का बैठना ये अपने आप में एक, जैसे कहते हैं ना, सपोर्ट मिलना सब परिवार वालों से, ये बहुत अपने आप में सपोर्ट करेगा गुरु मंगल का योग। तो ये प्रोफेशन में राइज करने के लिए ये अपने आप में ही योग काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। बहुत अच्छा पैसा, नेम फेम भी कमाते हैं ऐसे लोग। तो ये सब चीज़ें कुंडली में बहुत बढ़िया दिखाई दे रही हैं। और ख़ास तौर से केंद्र स्थान में 3 अच्छे ग्रहों का बैठना ये अपने आप में बहुत पावर दे रहा है। अब चलते हैं वर्ष कुंडली की ओर। अब देखिए यहाँ पर वर्ष कुंडली में 2019 नवंबर से 2020 नवंबर तक का समय देखें तो ये बहुत, यहाँ पर मुंथा राशि है 5वें घर में। देखिए ये बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला सिस्टम दिखता है। मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल और बुध यहाँ बैठ जाते हैं तो ये उथल पुथल भी कराते हैं। मंगल अगर हम देखें तो ये 7वां नंबर है, तो मंगल यहाँ पर ये इस हाउस को, और साथ में बुध, ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं लाइफ में। अगर हम देखें तो इनका जो इफेक्ट है, ये देखिए भाग्य स्थान में राहु बैठ के उथल पुथल मचा रहा है। साथ में ये देखिए ये 6 नंबर, ये जैसे कहते हैं ना कि लॉसेस कराना और ट्रैवल्स कराना, ये सब चीज़ें देखना। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये मंगल की राशि ये, और साथ में ये 7वें घर में, तो ये सब अफेक्ट हो रहे हैं। चाहे आपके अपने जैसे कि फैमिली टर्म्स हो वो अफेक्ट होना, शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना, ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। ये लॉसेस की ओर दिखा रहा है, ट्रैवल्स बहुत दिखा रहा है, ये सब चीज़ें देखी। और साथ ही ये देखिए ये सब, अब इंसान परेशान है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं किस रास्ते जाऊं, क्या करना चाहिए मुझे ऐसा कि जो मैं वापस अपने फिर से अपने पहले जैसी सिचुएशन आए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला देता है। अब देखिए गुरु तो अपनी राशि में बैठे हैं, शनि भी बैठ गया, केतु भी बैठ गया, शुक्र भी बैठ गया। जो कोशिशें हैं वो बहुत फ्रूटफुल नहीं हो रही, कोशिशें बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रही। वो यही वजह है, जाना मतलब कहते हैं ना डायरेक्शन साथ नहीं दे, अपॉर्चुनिटी साथ नहीं दे रही, डायरेक्शन लेस आदमी भाग रहा है, वो चीज़ों का प्रॉब्लम होना। और केंद्र स्थान ये देखिए तीनों खाली हैं इस समय, तो ये इसलिए थोड़ा सा इनका ऐसा लग रहा हो कि लो चल रहा है टाइम। लेकिन मैं इनको बोलूँगी मुंधा राशि यहाँ पे तो आपको सीखने का समय बहुत अच्छा है। आप अपने आप को अपडेट भी कर सकते हो कुछ चीज़ों में, नई चीज़ों में हाथ डाल के कि मैं क्या, और अपने आप को ग्रूम करने का समय ये बहुत अच्छा है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर। अब देखिए यहाँ पर नवंबर 2020 से 2021 तक का समय अगर हम देखें, मुंथा राशि यहाँ पर बैठी है। ऐसे में इंसान जो है अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट दिखा पाता है, अपने शत्रुओं को परास्त भी अच्छे से कर पाता है, ये मुसीबतों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। गुरु देखिए, गुरु यहाँ अपनी नीच राशि में बैठे, शनि अपनी राशि में बैठे, ये दोनों मिलके इनको कुछ नया सीखने को देंगे, नए नए एक्सपीरियंस कराएंगे। जैसे होता है नए नए एक्सपीरियंस करना, नए नई चीज़ें सीखना, ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और चंद्र मंगल का योग है, तो ये इनको जैसे कहते हैं नई अपॉर्चुनिटी करवाना, नई चीज़ें। देखिए नवंबर तक ये टाइम चलेगा, तो नई अपॉर्चुनिटी इनको हेल्प आउट करेगी। और नई चीज़ें जो इन्होंने नया कुछ स्टार्ट करा होगा, नया कुछ करना चाह रही हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस अब तक कुछ सीखा होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय है ये। बुध यहाँ पर देखिए राहु, ये भी इनको हेल्प आउट कर देगा। तो ये चीज़ें होता है ना कि नए नए चेंजेस जीवन में आना, वो चीज़ दिखा रहा है। बुध शुक्र ये अगेन सपोर्ट करेगा करियर में, आगे बढ़वाएगा करियर में। शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है। और ये देखिए सूर्य केतु, ये अर्निंग भी करवाएगा अच्छी। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ये थोड़ा सा शुरुआत इनकी स्लो हो सकती है, ऐसा लगेगा कि भाई फॉरेन कंट्री हम जा रहे हैं, थोड़ा चीज़ें स्लो होंगी, थोड़ा कॉम्पैक्ट होंगी, ऐसा लगेगा कि भाई हमारे मन मुताबिक नहीं चल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत का समय दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने इनको मंगल की रेमेडी बताई, तो मंगलवार को दान करना चाहिए। और इनको मैं सजेस्ट करूँगी कि कुछ चैंट करना चाहिए, जैसे गायत्री मंत्र का चैंट करें। गायत्री मंत्र का चैंट करने से बहुत हेल्प मिलेगी। ये जिस तरह की कुंडली है, तो गायत्री मंत्र का जाप करने से, डेली दिन में एक बार जाप करें, तो उससे इन्हें बहुत पीसफुल शांति मिलेगी। जब शनि और सूर्य यहाँ बैठे हों तो बहुत पीस मिलना, और इनके करियर में भी हेल्प आउट, एक नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना, जो हर्डल्स हैं वो रिमूव होना, ये सब चीज़ों में हेल्प आउट करेगा।
तो ये था इनका। और इनकी जो एक हेल्थ इशू का था, तो हेल्थ इशू सिर्फ इनकी जो है मन में जैसा होता है ना, परेशानी ज़्यादा है, तो वो सोच सोच के थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर, थोड़ा परेशानी की ओर, मन में टेंशन बढ़ना, पता नहीं आगे क्या होगा कैसे होगा, वो चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। और इससे कोई ऐसी खास मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती। तो ये था उनका कुंडली एनालिसिस। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो, जो भी दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।